जय जय श्री राधे, जय बद्री विशाल, जय केदार। सादरम नमो नमः। अहमअस्मि आचार्य कीर्ति वल्लभ मेंदोलिया, देवभूमि उत्तराखंड काशीपुर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ गुरु कीर्ति वल्लभ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मित्रों, ज्योतिष के उपक्रम में हम चल रहे हैं और ग्रहों का परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मन के देव चंद्रमा की चर्चा करते हैं। मन के देव चंद्रमा क्यों कहा? वायु से भी तेज गति से चलने वाला हमारा मन है, और ऐसे ही चंद्रमा की कला प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा चांद। और वही चंद्रमा कृष्ण पक्ष की ओर जब बढ़ता है तो अमावस्या को शून्य हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत है, चंद्रमा जब पूर्ण कलाओं से युक्त होता है तब समुद्र में ज्वार और भाटा उत्पन्न हो जाता है। ये विज्ञान के द्वारा प्रूफ है। इसलिए चंद्रमा मनसो, चंद्रमा को शुक्ल यजुर्वेद में ये मंत्र आता है कि चंद्रमा मन है। मन के अपने विचार हैं, मन की अपनी सृष्टि है। हर किसी के अपने अपने विचार हैं, भाव हैं, क्रियाएं हैं, ये सब चेष्टाएं हैं, ये सब चंद्रमा से देखी जाती है। मित्रों, धर्मो विशिष्ट जगत प्रतिष्ठा, धर्म के कारण भगवान की छाती का नाम धर्म है। भगवान की कृपा से ही इस खगोल अंतरिक्ष में, इस विश्व ब्रह्मांड में समस्त ग्रह चराचर जगत में व्याप्त है। और वह ग्रह मानव शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं, हम बात कर रहे हैं चंद्रदेव की। चंद्रमा मन है। हमारे यहाँ काल पुरुषस्य आत्मादि विभाग, ऐसा जातक पारिजात में आया। बड़ा अच्छा ग्रंथ है बृहद जातक, जातक पारिजात, सारावली कल्याण वर्मा का ग्रंथ। ये सब प्रभृति आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं। कष्टेन लिख्यते शास्त्रम, बड़े कष्ट से शास्त्र लिखे गए हैं। हमने पूर्व वीडियो में आत्मा कारक सूर्य की चर्चा की। कालस्य आत्मा रवि सूर्य, शीतकः चंद्रः, चेतः मनः, सत्वम, अर्थात सतोगुणी ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा शीत प्रकृति का है और चंद्रमा विशेष रूप से कैसा है? ठंडा तो है ही। यह कर्क राशि का स्वामी है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च राशि के हो जाते हैं और वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं। रात्रि में चंद्रमा बली होता है, रात्रि बली होता है, पृष्ठोदय राशि के रूप में यह उदित होता है। तो चंद्रमा के संबंध में हम विस्तार से यदि हम समझें और जानें, चंद्रमा सौम्य ग्रह है। चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है। सौम्य ग्रह होने के साथ साथ इसकी प्रकृति कैसी है? ये माता का सुख चंद्रमा से प्राप्त होता है। बालक जब उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, गर्भस्थ रहता है, उसका जीवन, उसका पोषण, उसका प्रबंधन कैसे होता है? माँ की नाल से। जो माँ जल लेती है, अन्न लेती है, उससे शरीर बनता है 9 महीने पर्यंत। मित्रों, बच्चा तकलीफ में आ गया, जन्म हुआ और पीलिया हो गया, हॉस्पिटलाइज बच्चा हो गया। अभी अमेरिका में सुदूर एक बालक एडमिट था, हॉस्पिटलाइज। उसके लिए हम कुछ जप कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। हमने समय दिया। किसी भी बालक की आयु का निर्णय 7 वर्ष तक नहीं किया जाता ठीक तरह से, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। ध्यान दीजिए, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है। बच्चों को जल्दी पीलिया हो जाना, जुकाम होना, सर्दी लगना, मौसम के रोग ये जल्दी पकड़ लेते हैं। बच्चे खेलते कूदते हैं, लापरवाही रहती है, पैर में चप्पल जूते पहने नहीं है। गांव देहात में देखा हमने। अब तो हम ध्यान देने लगे हैं शिक्षा के जगत में, और आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं उन एजुकेटेड जब हम हो गए हैं तो हम ध्यान रखते हैं संतान का, और रखना भी चाहिए माता पिता को। तो इस कारण से बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसलिए हम बच्चों को कि उनकी माता को कहते हैं चंद्रमा का व्रत, पूर्णिमा का व्रत धारण करिए। 7 वर्ष पर्यंत बालक की आयु का निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में आयु निर्णय जब हम करते हैं उसमें सद्योरिष्ट, बाल्यारिष्ट, ये अरिष्ट का विचार,
बालक को अरिष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दुख होगा, जन्म के समय वो कष्ट में हॉस्पिटलाइज चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? चंद्रमा के कारण से। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं लगभग 2 अंश के, नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि में। चंद्रमा यदि कमजोर होगा तो बालक जल्दी रूठेगा, मूडी स्वभाव का हो जाएगा और जीवन में सुंदरता, यश प्राप्ति और प्रेजेंटेशन, समस्त दूध का कारक पदार्थों में अन्न का, शाक का कारक, ऐश्वर्य संपत्ति का कारक और कॉस्मेटिक्स जितनी भी सुगंधित वस्तुएं हैं उनका कारक भी होता है। शौक, शौकीन, ये सब चंद्रमा से प्राप्त होता है। ऐश्वर्य उन्नति के साथ साथ में धन संचय, धंधे में उन्नति, जैसे दूध का काम जो कर रहे हैं, पनीर का काम कर रहे हैं, डेली नीड्स की जितनी भी आटे से बनी ब्रेड है, मैदा है, इसका कारक चंद्रमा है। साज सज्जा है, वस्त्र है, समुद्र से प्राप्त जो सीप है, समुद्र के आसपास जो व्यापार करते हैं उनका चंद्रमा अनुकूल होता है। सफेद चादर है, कोमलता है और दया का भाव है। ये सब भावनात्मक जो विचार मन में उठते हैं ये चंद्रमा से उठते हैं। हृदय की चेतना शक्ति, ब्राह्मण, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, श्वेत चावल और श्वेत पुष्प, घृत है, दूध दही इत्यादि का कारक भी चंद्रमा है। वैसे पृथक पृथक ग्रहों का परिचय भी पदार्थों में हमें प्राप्त होता है, लेकिन क्षय रोग हो गया, पांडु रोग हो गया और हमारे शरीर में सर्दी, बुखार और किसी प्रकार से मिर्गी आ जाती है, तो ये सब मिर्गी के रोग इत्यादि रोगों का विचार, रजोदर्शन है, मासिक धर्म है बहनों माताओं में, ये सब जो है सारा संबंध चंद्रमा से ही है। इसलिए चंद्रमा वंश, पात्र इत्यादि का कारक भी है। तो मित्रों, इस चंद्रमा का परिचय आपने प्राप्त किया। चंद्रमा मन है, इसलिए कहा कि चंद्रमा हमारा मन है। मन के द्वारा भावनाएं, कल्पनाएं हम करते हैं सुदूर। कभी मेरा मन लंदन, कभी दिल्ली, सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में मन कहाँ कहाँ चला जाता है। चंद्रमा जिसका अच्छा होगा उसका मन बहुत बढ़िया होगा। चंद्रमा अगर पापाक्रांत रहा हो, कुंडली में कर्क राशि में बैठा हो, भगवान राम की कर्क राशि, चंद्रमा के साथ बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, लग्न भी कर्क है उनका। भगवान कृष्ण की राशि क्या है? वृषभ रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, तो चंद्रमा लग्न में उच्च का बैठा है, भगवान कृष्ण की राशि। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मध्यरात्रि में भगवान का जन्म हुआ और मध्याह्न रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ। तो दोनों का चंद्रमा बड़ा अच्छा। चंद्रमा जिसका अच्छा होगा, संयोग से मेरी भी राशि कर्क ही है और चंद्रमा बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं, तो ये योग बन जाता है गजकेसरी। इस योग का नाम है ज्योतिष में गजकेसरी। गजकेसरी योग चंद्रमा और गुरु से बनता है। समसप्तक दृष्टि भी हो, गुरु की पंचम दृष्टि हो, गुरु की सप्तम और नवम दृष्टि हो, तब भी गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है। और गजकेसरी संजाता तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्न हो, राजप्रिय करो हो, जिसकी कुंडली में गुरु चंद्रमा इकट्ठे बैठे हो। आप देखिए, ध्यान दीजिए, स्वयं भी देखिए, उस व्यक्ति को राज सुख, मान सम्मान, यश प्राप्ति और सरस्वती उसके ऊपर कृपा करती है। ये दिव्य योग चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा से राजयोग बनते हैं, सूर्य से तो बनते ही हैं, लेकिन प्रत्येक ग्रह की अपनी एक भूमिका है। इस चंद्रमा का दिव्य परिचय आपने प्राप्त किया। तो चंद्रमा धान्य का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है। कहाँ तक कहें, बड़ा विस्तार बृहद जातक में किया गया है। इस वीडियो को आप लाइक करें। गुरु कीर्ति वल्लभ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। अगली वीडियो के लिए हम पुनः प्रयास करेंगे कि शास्त्र की शुद्ध और विशुद्ध बातें आप तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।